ओशो भगवान श्री रजनीश की पुस्तक मैं कौन हूँ एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और ध्यान पर गहन चर्चा की गई है। ओशो अपने प्रवचनों और पुस्तकों में लोगों को उनके भीतर के सत्य को पहचानने और आत्म जागृति प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। मैं कौन हूँ उसी विषय पर केंद्रित है जिसमें जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश की जाती है। यहाँ मैं 5000 शब्दों में इसका सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिचय। ओशो की पुस्तक मैं कौन हूँ मानव अस्तित्व की प्रकृति और आत्म जागृति के बारे में है। इसमें जीवन के बुनियादी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मार्गदर्शन किया गया है। मुख्यतः ये पुस्तक व्यक्ति के सच्चे स्वभाव को पहचानने की यात्रा के बारे में है। ये प्रश्न कि मैं कौन हूँ हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है और ओशो बताते हैं कि इसका उत्तर केवल बाहरी संसार में खोजने से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से मिलता है। अस्तित्व का रहस्य। ओशो मानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है हमारी पहचान। हम अक्सर खुद को शरीर, मन और विचारों से जोड़ लेते हैं, लेकिन ओशो का कहना है कि हम इससे कहीं अधिक हैं। मैं कौन हूँ का असली उत्तर जानने के लिए हमें अपनी चेतना की गहराई में उतरना होगा। ओशो के अनुसार यह एक ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से संभव है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पीछे छोड़कर खुद के असली स्वरूप से जुड़ता है। आत्म जागृति और ध्यान। ओशो बताते हैं कि ध्यान आत्म जागृति की कुंजी है। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी आंतरिक शांति और चेतना तक पहुंच सकते हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि यह एक जागरूकता की स्थिति है जिसमें हम अपने हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तब हम अपने मन के शोर और भ्रम से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप का अनुभव करते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान से हमें इस बात की समझ होती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हैं। स्वयं को जानने की प्रक्रिया। मैं कौन हूँ का उत्तर जानने के लिए ओशो हमें 4 चरणों में ले जाते हैं। 1. पहला चरण शरीर से परे जाना। ओशो कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। हमारा शरीर एक यंत्र है, लेकिन हमारी सच्ची पहचान इससे परे है। 2. दूसरा चरण मन से परे जाना। ओशो बताते हैं कि मन हमारी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का संग्रह है, लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है। मन हमें भ्रमित करता है और हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। 3. तीसरा चरण आत्मा का अनुभव। जब हम शरीर और मन से परे जाते हैं तो हम आत्मा के स्तर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम अपनी सच्ची पहचान का अनुभव करते हैं जो शांति, आनंद और प्रेम का स्रोत है। 4. चौथा चरण पूर्ण जागरूकता। आत्मा के अनुभव के बाद हम पूर्ण जागरूकता की स्थिति में पहुंचते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि हम सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड हैं। हम सब कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं। अहंकार और पहचान। ओशो बताते हैं कि मैं कौन हूँ का उत्तर जानने के सबसे बड़े बाधक हमारे अहंकार और नकली पहचाने हैं। हम अपने अहंकार के कारण खुद को एक सीमित व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, जबकि हमारी असली पहचान असीमित और अनंत है। अहंकार एक झूठी पहचान है जो समाज, परिवार और परंपराओं के द्वारा हम पर थोपी गई है। ओशो कहते हैं कि हमें अपने अहंकार से मुक्त होना होगा ताकि हम अपनी असली पहचान को पहचान सकें। सामाजिक और मानसिक बंधन। ओशो समाज और उसकी बनावट को भी आत्म जागृति में एक बड़ी बाधा मानते हैं। समाज हमें एक निश्चित ढांचे में ढालता है जिससे हम अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। समाज हमें ये सिखाता है कि हमें क्या बनना है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि हम वास्तव में कौन हैं। ओशो का कहना है कि जब तक हम सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं होते तब तक हम अपनी सच्ची पहचान का अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम और करुणा। ओशो की दृष्टि में प्रेम और करुणा आत्म जागृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं तो हम दूसरों से भी जुड़ने लगते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीवित प्राणी एक ही चेतना का हिस्सा है। प्रेम और करुणा से हम इस दुनिया के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं और वास्तविक सुख की अनुभूति करते हैं। ध्यान के प्रयोग। ओशो ध्यान को कई रूपों में प्रस्तुत करते हैं जो व्यक्तिगत विकास और आत्म जागृति के लिए सहायक हो सकते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान सिर्फ एक साधना नहीं है बल्कि ये जीवन का तरीका है। इसके द्वारा हम अपनी दिनचर्या को भी एक ध्यानपूर्ण क्रिया में बदल सकते हैं। जब हम अपनी हर क्रिया को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं तो हम ध्यान की स्थिति में होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। निष्कर्ष। मैं कौन हूँ पुस्तक हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। ओशो के अनुसार आत्म जागृति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसके लिए ध्यान, प्रेम और जागरूकता की आवश्यकता होती है। हम जो समझते हैं कि हम हैं उससे कहीं अधिक हैं।
हमारा सच्चा स्वरूप शुद्ध चेतना है, और इसे जानने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। ये पुस्तक जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने की दिशा में एक अद्वितीय मार्गदर्शन है।